हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद दीप में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 210 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई गलती है तो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 210 से स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन: इफ द ओपन एंड शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस ऑफ लॉसलेस लाइन आर रिस्पेक्टिवली Z1 एंड Z2, इट्स करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस विल बी। लॉसलेस लाइन का करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस पूछ रहा है। ओपन और शॉर्ट इम्पीडेंस दिया, ओपन सर्किट इम्पीडेंस और शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस हमारा दिया हुआ है Z1 एंड Z2। तो दोस्तों, इसका फार्मूला होता है ब्रैकेट में Z1 एंड Z2। ऑप्शन डी सही है। लॉसलेस लाइन का अगर पूछेगा करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, लॉसलेस लाइन यहाँ पे मान लीजिए हो गया, और इसका क्या होगा Z1 एंड Z2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 211 पे। ए ट्रांसमिशन लाइन सेक्शन शो इनपुट इम्पीडेंस ऑफ 36 ओम एंड 64 ओम respectively when short circuit and open circuit, what is the characteristics impedance of transmission line। दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट इम्पीडेंस दिया हुआ है। मान लीजिए ओपन सर्किट दिया हुआ है, ओपन सर्किट इम्पीडेंस ZO, ओपन सर्किट इम्पीडेंस दिया हुआ है 36 ओम, और शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस दिया हुआ है ZSH। शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस दिया हुआ है कितना, 64 ओम। तो करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस पूछ रहा है, तो क्या कर देंगे, Z इज इक्वल टू Z। करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस क्या करेंगे, 36 ब्रैकेट में 64 और 36 है। तो दोस्तों, इसको गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, इसका 8 होता है और इसका 6 होता है, 8 छंग 48, मतलब 48 ओम आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर 48 ओम, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगा लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 212 पे। द ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस ऑफ लाइन आर 100 ओम ईच, व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ द लाइन। कह रहा है ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट दोनों जो इम्पीडेंस है वो 100 ओम है। तो कह रहा है हमारा करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस क्या होगा। तो सीधा फार्मूले पे आप रखेंगे, ZC करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस इज इक्वल टू रूट में 100 ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट 100 इंटू 100। तो दोस्तों, जब 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 100 ओम इज हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 213। ए लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन ऑफ करेक्टरिस्टिक 300 ओम एंड लेंथ λ/2 इज शॉर्टेड एट 1 into is terminated, it is characteristic impedance at the other, the input impedance measure the mid section of the line is। दोस्तों, इस क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए पहले। एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है जिसका करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस 300 ओम है। अब लेंथ क्या कर दिया जा रहा है, शॉर्ट करके λ/2 कर दिया जा रहा है। तो पूछ रहा है कि द इनपुट इम्पीडेंस मेजर, मतलब मिड में जो हमारा तो वायर के मिड में जो होगा वो कितना इनपुट इम्पीडेंस मेजर करेगा। तो दोस्तों, इसको बहुत सिंपल से हम समझते हैं। दोस्तों, जो हमारा करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस होता है वो लाइन के लेंथ पे मिड में कहीं भी निकालेंगे तो सेम ही आएगा। तो सिंपल सी बात है, कभी भी करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस पूछे, लाइन लेंथ पे पूछे, तो हम उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, करेक्टरिस्टिक लगभग सेम होता है। चाहे आप मिड में लें या आगे लें या पीछे लें, कहीं भी लें, अपर लें लोअर लें, कहीं भी लें, आपका जो करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस होगा वो सेम होगा। तो सेम क्या होगा, 300 ओम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन 214। एक केबल है इम्पीडेंस 0.22 मिली हेनरी पर किलोमीटर एंड कैपेसिटेंस ऑफ 0.202 माइक्रोफैरड पर किलोमीटर, द सर्ज इम्पीडेंस ऑफ द केबल इज। कह रहा है केबल का सर्ज इम्पीडेंस क्या होगा। तो दोस्तों, सर्ज इम्पीडेंस का फार्मूला हम जानते हैं केबल का या ट्रांसमिशन लाइन का। तो उसका होता है Z इज इक्वल टू √L/C। तो दोस्तों, कुछ नहीं करना है, सीधा फार्मूले में आपको रख देना है बहुत ही सिंपल तरीके से। L की वैल्यू दिया है 0.22 इज अपान 0.202
इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा ब्रैकेट में जो भी आए, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आ जाएगा 33 ओम। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 33 ओम। ऑप्शन बी इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 215 पे कह रहा है कि ए 50 ओम डिस्टॉर्शलेस ट्रांसमिशन लाइन हैज कैपेसिटेंस 10⁻−10। व्हाट इज़ द इंडक्टेंस पर मीटर। दोस्तों डिस्टॉर्शलेस लाइन है तो इसका फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, जेड इज इक्वल टू √L/C। तो हम क्या करेंगे, जेड स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हैं, L/C कर सकते हैं। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एल की वैल्यू। तो एल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एल इज इक्वल टू जेड² कर सकते हैं, जेड² कर दिए। अब इसी फार्मूले में रख देते हैं जेड², जेड की वैल्यू कितना है 50 है, तो 50 का स्क्वायर इंटू 10⁻10। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.25 माइक्रो हेनरी। यही हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 216 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कैन बी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, कंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। दोस्तों अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस क्या होता है, वो बढ़ जाता है। और अगर इंडक्टेंस बढ़ता है तब भी हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि L/C होता है। कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो घट जाएगा, और कंडक्टेंस पर भी सेम इफेक्ट होता है कि वो भी बढ़ेगा तो घट जाएगा। इसलिए हम ऑप्शन ए मतलब इसके जरिए देखेंगे तो ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट 1 और 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सर्ज इम्पीडेंस इज द इम्पीडेंस एट द टाइम ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ वोल्टेज। नो, ये तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता कि ब्रेकडाउन होगा सर्ज इम्पीडेंस पे। सर्ज इम्पीडेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन आर द सेम, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, सर्ज इम्पीडेंस से ट्रांसमिशन लाइन वेन कोरोना टेक प्लेस, तो ये भी गलत है, नन ऑफ द अबव, तो बी इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड अपॉन, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस है ट्रांसमिशन लाइन पे किस पे डिपेंड करता है, शेप ऑफ कंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंडक्टर, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि एल पे डिपेंड करता है, अब हम GMR और GMD निकालते हैं तो उस पर डिपेंड करता है, तो हम सीधा क्या कर देंगे, सी पे कर देंगे, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 219 की। फॉर ए लॉसी ट्रांसमिशन लाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस डज नॉट डिपेंड। लॉसी ट्रांसमिशन लाइन में कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस किस पे डिपेंड नहीं करता है, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइन, कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ द सेपरेटिंग ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ लाइन। तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 219 है, लॉसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए पूछ रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस किस पे डिपेंड। तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि लेंथ ऑफ लाइन, क्योंकि हम देख लेते हैं लॉसी ट्रांसमिशन लाइन का फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों ZO इज इक्वल टू होता है रूट में, ये अंडर रूट हो गया हमारा R प्लस J ओमेगा L अपान G प्लस J ओमेगा C। दोस्तों इसमें कहीं पे आप देख रहे होंगे लेंथ ऑफ लाइन नहीं आ रहा है, इस फार्मूले से अगर हम देखेंगे तो कहीं पे लेंथ ऑफ लाइन नहीं आ रहा है, फार्मूला आप नोट कर लीजिए। तो लॉसी ट्रांसमिशन लाइन का ये फार्मूला होता है कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस का, इसमें कहीं भी लेंथ ऑफ लाइन नहीं आ रहा है, तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ लाइन पे डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड ऑफ लेंथ ऑफ लाइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 220। तो क्वेश्चन नंबर 220 दोस्तों आपके सामने है। बात करते हैं इन केस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज इक्वल टू द लोड इम्पीडेंस। इन केस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन इज इक्वल टू द लोड इम्पीडेंस। कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस में ट्रांसमिशन लाइन में कब होगा, लोड इम्पीडेंस के कब बराबर हो जाएगा। द सिस्टम विल बी
resonate badly. All the energy sent will be absorbed by the load. All energy sent will be the pass to the earth. All energy will be lost transmission line and transmission losses. दोस्तों बी ऑप्शन सही है. ऑल एनर्जी सेंट विल बी एब्जॉर्ब बाय द लोड. बी ऑप्शन सही है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इन ए ट्रांसमिशन लाइन हैविंग नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्ज इम्पीडेंस. इन ए ट्रांसमिशन लाइन हैविंग नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस जो है उसमें नेग्लिजिबल है, तो द सर्ज इम्पीडेंस क्या होगा ट्रांसमिशन लाइन का. तो दोस्तों इसका होता है √L/C. तो ऑप्शन डी इज राइट. अभी मैंने बताया सर्ज इम्पीडेंस या कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस दोनों सेम होता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ एन ओवरहेड लाइन इज यूजुअली इन द रेंज ऑफ. दोस्तों ये 400 से 500 ओम होता है कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस. और दोस्तों अगर JB गुप्ता में देखेंगे तो उसमें RK राजपूत में देखेंगे तो उसमें 400 से 600 ओम दिया है. तो 400 से 600 ओम या 400 से 500 ओम दोनों सही है. लेकिन अगर ऑप्शन में देता है 400 से 500 ओम तो यही ज़्यादा सही होगा. तो ऑप्शन सी इज राइट. सर्ज इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इन द रेंज ऑफ. सर्ज इम्पीडेंस कह रहा है ट्रांसफार्मर का कितना होता है. तो सर्ज इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर का होता है लगभग 1500 ओम होता है. 1500 ओम. लेकिन हम इसमें 1500 ओम कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो हम देखेंगे कि 1000 से 2000 ओम दिया है. तो हमारा यही ऑप्शन सी इज राइट. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 224 पे. द सर्ज इम्पीडेंस ऑफ 400 kV 100 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन इज 300 ओम. फॉर 200 किलोमीटर लेंथ ऑफ द लाइन सर्ज इम्पीडेंस विल बी. 100 किलोमीटर के लिए 400 kV लाइन है. 100 किलोमीटर के लिए कितना है सर्ज इम्पीडेंस 300 ओम है. तो कह रहा है 200 किलोमीटर के लिए कितना होगा. तो दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होगा. जितना हमारा 100 किलोमीटर के लिए है उतना ही हमारा 200 किलोमीटर के लिए भी होगा. तो ऑप्शन इज राइट 300 ओम. क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 225 की. तो द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस 250 किलोमीटर लॉन्ग ओवरहेड लाइन इज 400 ओम. फॉर द लाइन 200 किलोमीटर लेंथ ऑफ द सेम लाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस इज. दोस्तों सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है आपको, पर क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं है. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, आप कर लेंगे ज़रूर. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 225 का आंसर होगा 400 ओम. क्योंकि अभी ऊपर मैंने क्वेश्चन जो करवाया सेम टू सेम क्वेश्चन है. आप लेंथ में कोई भी परिवर्तन कर दें, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस या सर्ज इम्पीडेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है. तो ऑप्शन बी इज राइट. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 226 की. सर्ज इम्पीडेंस वैल्यू फॉर केबल का जो सर्ज इम्पीडेंस होता है वो कितना होता है या ओवरहेड लाइन की अपेक्षा, यही इसमें क्वेश्चन ने पूछा है. तो दोस्तों हम जानते हैं ओवरहेड लाइन में हमेशा सर्ज इम्पीडेंस ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू केबल, बिकॉज द इंडक्टेंस ऑफ सर्ज इम्पीडेंस लाइन इज हायर देन कंपेरिजन टू केबल. इसलिए दोस्तों हमारा जो सर्ज इम्पीडेंस ओवरहेड लाइन का होता है वो ज़्यादा होता है और इसका क्या होता है केबल का कम होता है. केबल का सर्ज इम्पीडेंस जो होता है दोस्तों वो 40 से 60 ओम के करीब होता है और उसका 400 से 500 ओम या तो इसका 40 से 50 ओम भी कहीं कहीं दिया रहता है या 40 से 60 ओम भी दिया रहता है. तो जहाँ भी रहे आप 40 से 50 ओम या 40 से 60 ओम उसी पे टिक करेंगे. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. मल्टीपल कंडक्टर लाइन हैव लोअर सर्ज इम्पीडेंस देन सिंगल कंडक्टर लाइन. दोस्तों जानते हैं कि हम सर्ज इम्पीडेंस कम हो जाता है हमारा, क्योंकि जब कंडक्टर को बंडलिंग करते हैं तो उसके इंडक्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है. इसलिए बंडल कंडक्टर का सर्ज इम्पीडेंस कम होता है एज कंपेरिजन टू सिंगल कंडक्टर. क्योंकि हम जानते हैं बंडलिंग करने से हमारा क्या होता है, जब कोरोना लॉस की बात कर रहे थे हम, तो उसमें हम कंडक्टर को बंडल कर रहे थे, जहाँ पे हमारा बंडल कंडक्टर का इंडक्टेंस क्या हो रहा था, डिक्रीज़ हो रहा था. अगर हमारा बंडल कंडक्टर का इंडक्टेंस डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारा सर्ज इम्पीडेंस क्या होगा, ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा. तो हमारा जो लोअर होगा, तो पहला ऑप्शन देखेंगे लोअर सर्ज इम्पीडेंस देन सिंगल कंडक्टर लाइन. तो यही सही ऑप्शन इज राइट. दूसरे ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है. दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 228 है. ए ट्रांसमिशन लाइन इज डिस्टॉर्शनेस इफ. तो दोस्तों डिस्टॉर्शनेस लाइन का जो ट्रांसमिशन होता है वो बता रहे हैं फार्मूला क्या होता है. R/L इज इक्वल टू G/C. दोस्तों इसको बहुत सिंपल से हम समझ सकते हैं. R/L इज इक्वल टू G/C. इसको याद करने का तरीका भी बताएंगे आपको. देखेंगे दोस्तों इसको याद कैसे कर सकते हैं.
मैंने आपको फार्मूला बता दिया है। क्या होता है फार्मूला? R/L इज इक्वल टू G/C। दोस्तों हम जानते हैं कि R और L जो होते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज पैरामीटर होते हैं। R और L क्या होते हैं? सीरीज पैरामीटर होते हैं। और G और C पैरेलल पैरामीटर होते हैं। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है और L होता है सीरीज पैरामीटर, इसको एक तरफ लेते हैं तो R/L इज इक्वल टू G/C। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RC इज इक्वल टू LG। तो दोस्तों RC इज इक्वल टू LG। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि RC क्या होता है? T बराबर RC, मतलब क्या होता है? टाइम कांस्टेंट। अगर कैपेसिटेंस में बात करेंगे तो, अगर उसमें AC सर्किट की बात करें तो हम सिंपल से इसको देख सकते हैं। याद करने के लिए हमारा क्या होता है? जो सीरीज पैरामीटर होता है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में, जब वो टोटल हम अगर इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का बनाते हैं तो सबसे पहले हम R लिखते हैं, फिर L, फिर C, फिर G दिखाते हैं। तो R सीरीज पैरामीटर का पहला होता है, L दूसरा होता है। तो R/L, फिर C आता है, फिर G आता है। तो हम G को ऊपर ले लेंगे और C को नीचे कर देंगे। तो R/L इज इक्वल टू G/C। तो इसको याद कर लीजिए। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? B। ऑप्शन B इज राइट। RC इज इक्वल टू GL। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द प्रोग्रेशन कांस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज गिवन एज। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है यही J⍵√LC। तो ऑप्शन ए इसका सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 230 की। द ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ लाइन एट 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी एज सून प्रिपेयर दैट 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। दोस्तों कह रहा है कि अगर हम ट्रांसमिशन कैपेसिटी हमारी एक 50 हर्ट्ज पे है, 50 हर्ट्ज पे और 60 हर्ट्ज पे, किस पे ज़्यादा होगी? तो दोस्तों हम जानते हैं कि फ्रिक्वेंसी जितना कम होगी हमारा जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी उतना ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारा फ्रिक्वेंसी बढ़ता है तो लाइन इंडक्टेंस वैल्यू बढ़ जाएगी, और लाइन इंडक्टेंस वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस बढ़ेगा फ्रिक्वेंसी बढ़ने से क्या होगा? इंडक्टेंस बढ़ेगा। फ्रिक्वेंसी बढ़ी, फिर इंडक्टेंस बढ़ा, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस या सर्ज इम्पीडेंस बढ़ा, तो हमारा क्या होगा? जो लाइन कैपेसिटी होगी वो घट जाएगी। लाइन की जो पावर कैपेसिटी, ट्रांसफ़र कैपेसिटी होगी वो क्या होगी? घट जाएगी। तो इसलिए हम जितनी लोअर फ्रिक्वेंसी होगी उतना हमारा पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन बी सही है। बात करते हैं 231 नंबर क्वेश्चन की। एज द लाइन इंडक्टेंस इंक्रीज द ट्रांसमिशन कैपेसिटी। एज द लाइन इंडक्टेंस इंक्रीज द ट्रांसमिशन कैपेसिटी। तो कह रहा है कि लाइन इंडक्टेंस अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ट्रांसमिशन कैपेसिटी क्या होगा? दोस्तों अभी मैंने बताया आपको, अगर इंडक्टेंस बढ़ेगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस बढ़ जाएगा तो लाइन ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी घट जाएगी। तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। लाइन कैपेसिटी ट्रांसमिशन डिक्रीज। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी इज राइट। दोस्तों हम डेली वीडियो में क्वेट्स देते हैं जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए हम अपने क्वेट्स पे चलते हैं। दोस्तों आप ये क्वेट्स देख रहे होंगे, ये एक आदमी जो है कुछ सामान लिया हुआ है और उस पर अपनी फैमिली को बैठाया हुआ है, आप देख रहे हैं। तो इस क्वेट्स का सीधा सीधा मतलब क्या कह रहा है? भरोसा और उम्मीद ही वह शक्ति है, भरोसा और उम्मीद ही वह शक्ति है जिससे आप अदृश्य को भी देख सकते हैं, अविश्वसनीय पर विश्वास कर सकते हैं और असंभव को भी संभव बना सकते हैं। दोस्तों आप इस आदमी को देख रहे हैं, ये एक बोरी लिया हुआ है जिसमें कुछ सामान है, कुछ लगेज है इसका, उसके बाद ये ऊपर बैठाया हुआ है। इसका कॉन्फिडेंस देखिए। तो यही कह रहा है कि भरोसा और उम्मीद ही वह शक्ति है जिससे आप अदृश्य को भी देख सकते हैं। आप भरोसा रखिए, आप ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए पॉजिटिव रहिए और पढ़ते रहिए, जल्दी ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा।